हेलो हेलो डियर। यू आर वेलकम। संजय अंग्रेजी साइंस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यानी केमिस्ट्री, है ना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास। पहले हम 9th वाले पढ़ रहे थे और आज से जो हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं यानी 11th क्लास ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो आई होप, मुझे आपसे ये उम्मीद है माय डियर कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड तक पहुंच सके वीडियो और वो भी अच्छे से पढ़ सकें, राइट। तो मैं आप में सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम संजय सिंह है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ओके, जैसे मेरे क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं, दोनों माध्यम में। ओके, तो मेरा नाम संजय सिंह है और आज हम पढ़ने वाले हैं माय डियर बेसिक केमिस्ट्री यानी बेसिक केमिस्ट्री, है ना। प्री बेसिक कह सकता हूँ, बेसिक भी नहीं कह सकता। प्री बेसिक यानी मैटर यानी पदार्थ क्या होते हैं। और जो हमारी क्लास का माध्यम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेंगे। ओके, हिंदी मीडियम में चलेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी चलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। ओके, तो मीडियम कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज हमारा 11th क्लास का फर्स्ट क्लास है, यानी ऐसा नहीं है कि 9th या 10th या 12th वाले नहीं देख सकते, जिसका वो देख सकते हैं, देखना चाहें तो ये वीडियो। ओके, क्योंकि प्री बेसिक क्लास है, आने छोटी छोटी चीज़ों को हमें इस केमिस्ट्री में सीखना है ना। छोटी छोटी चीज़ों को हमें सीखना है कि केमिस्ट्री क्या होता है एक्चुअली, या रसायन विज्ञान क्या होता है। तो हम बात करें माय डियर, यदि हम मैटर या पदार्थ की बात करें यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। आपको पता है, यानी पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, है ना, उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। लेकिन हमें केमिस्ट्री को सीखने के लिए यदि हम सोचें, हम केमिस्ट्री में अच्छे बनना चाहें, अरे अपने आप को बनाना चाहें, तो हम ऐसे नहीं है कि हम प्री बेसिक ना सीखें, यानी जीरो लेवल ही ना सीखें, प्री बेसिक ना सीखें, बेसिक ना सीखें, और हम सोचें कि एडवांस में जाके, है ना, एडवांस में जाके यदि हम सोचें कि हम हीरो बन जाएंगे केमिस्ट्री में, कोई भी दे दो, नेम रिएक्शन दे दो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे दो हमें, तो नेम रिएक्शन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे दो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई भी केमिस्ट्री दे दो, फोड़ के रख देंगे। तो इम्पॉसिबल है माय डियर कि आप जब तक प्री बेसिक नहीं सीखेंगे और आप सोचें कि हम एडवांस में जाके हीरो बन जाएं, तो इम्पॉसिबल है। आपको छोटे छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। यदि मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब समझाना चाहूँगा माय डियर, यदि हमारे पास घाव हुई है ना, और हम डॉक्टर के पास जाएं और हम सोचें कि डॉक्टर को इलाज कराने के बाद वो घाव है, और हम कहें मेडिसिन देने के बाद एक दिन में ठीक हो जाए, तो हो पाएगा क्या? नहीं। वो जितने बड़ी घाव रहेगा उसे ठीक होने में उतने ही समय लगेगा। हम कहें एक दिन में ठीक हो जाएगा, तो हो पाएगा क्या? बहुत बड़ा ट्यूमर है, उसको इलाज कराए, हम कहेंगे एक दिन में ठीक हो जाए, हो पाएगा क्या? नहीं। वो जितनी बड़ी घाव है यानी ट्यूमर है, उतने ही उससे समय लगेगा ठीक होने में। इसी तरह हमें केमिस्ट्री भी सीखने के लिए, हमारे केमिस्ट्री जितने वीक है उतनी ही हमें उससे छोटे छोटे चीज़ों को सीखने की आवश्यकता पड़ेगा। यदि हम डायरेक्ट एडवांस में चले जाएँ तो हम हीरो बन जाएंगे कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं बन सकते माय डियर। यदि हम सोचें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये क्या है, इन्हीं के बारे में हमें एलिमेंट के नाम ही पता नहीं रहेगा, हम कहें नेम रिएक्शन में चले जाएँ, हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लेंगे, तो क्या बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें प्रेडिक्टेबल ही नहीं पता एस ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, डी ब्लॉक में कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक में कौन से आते हैं, नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कहें बिल्कुल 12th में जाके पास हो जाए, 11th में हम तो फोड़ के रख देंगे, तो वन हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें माय डियर ऐसा नहीं है कि क्लास स्किप नहीं करना है, बनता है तो भी हमें एक बार शॉर्ट भली आप बढ़ा के देखो, लेकिन ज़रूर पूरी क्लास वॉच करना है। ओके, और वॉच करना है पूरी क्लास। ओके, पूरी क्लास देखना है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा यदि समझ में आ गया तो स्किप करके नेक्स्ट क्लास आने नेक्स्ट लेक्चर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक लेक्चर देखना है, तभी समझ में आएगा केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते ना, हिंदी नहीं है। हमें केमिस्ट्री को सीखने के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिकली नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आप इसे छोटे छोटी चीज़ों को समझना आपकी आवश्यकता पड़ेगा हमें। और आज हम वही प्री बेसिक केमिस्ट्री देखने वाले हैं, है ना, यानी पदार्थ क्या है। ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं माय डियर, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मैटर क्या है, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। जिसका स्थान हो, स्थान घेरता हो, है ना, यानी स्थान जितना वो घेरेगा उसको हम आयतन कहते हैं। जिसका स्थान घेरता हो, जिसका मास हो यानी द्रव्यमान हो, उसी को हम आयतन कहते हैं। ओके, मैटर कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ या पदार्थ किसे कहते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जिसका वो स्थान घेरता हो, जिसका मास हो, आयतन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता हो, जिसका मास हो, है ना,
उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता हो, जिसका मास हो, पदार्थ कहते हैं। आने पदार्थ कहते हैं। ये मोबाइल देखें, मोबाइल पदार्थ से बनी है। पेन देखें, पदार्थ से बने हैं। एवरीथिंग पदार्थ से ही बने होते हैं, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हो। चेयर, टेबल हो गया, आपका बॉटल हो गया, पेन हो गया, पुस्तक हो गया। क्या है ये? मैटर है, पदार्थ से बने होते हैं, पदार्थ है। ओके, उसके बाद हम देखें मैटर को जो है 2 भागों में बांटा गया है, यानी डिवाइड किया गया है। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, केमिकल स्टेट यानी रासायनिक अवस्था। यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें माय डियर, फिजिकल स्टेट की हम बात करें, ओके, फिजिकल स्टेट की यदि हम बात करें तो इसे है जो है फिजिकल स्टेट यानी नाव का चलना, नदी में चलना फिजिकल स्टेट है। पेड़ का काटना फिजिकल स्टेट है। बर्फ़ का पिघलना फिजिकल स्टेट है। ओके, फिजिकल यानी भौतिक अवस्था है। कि नाव चल रहा है नदी में, तो क्या उसके बीच पानी और नाव के बीच कोई आपको अभिक्रिया होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। कोई अभिक्रिया होते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। पेड़ काट रहे हैं कि उसमें कोई रिएक्शन होते हुए दिखाई रहे? कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच बिल्कुल नहीं। आइस का पिघलना, क्या आइस पिघल रहा है यानी मेल्टिंग हो रहा है? आइस यानी बर्फ़ का पिघलना, क्या उसके बीच आपको कोई रासायनिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है यानी फिजिकल रासायनिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई रिएक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई रिएक्शन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो क्या है? भौतिक अवस्था है, बिल्कुल। पेड़ का काटना, नाव का चलना, आइस का पिघलना, मेल्टिंग होना, ये भौतिक अवस्था है। यदि हम भौतिक अवस्था में देखें तो 3 अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है माय डियर। यदि हम सॉलिड की बात करें यानी ठोस की बात करें, ओके, तो ठोस के एग्जाम्पल देखें हम। पेन हो गया, आपका बुक हो गया, चेयर, टेबल, मोबाइल, क्या है ये? सॉलिड है। चेयर हो गया सॉलिड है, बोर्ड हो गया सॉलिड है ना। सॉलिड यानी ठोस है। क्या ये फ़ोन है? इसका आकार एक निश्चित आकार ही है ना। कल भी इसका आकार इतना ही रहेगा माय डियर, ओके। और आज भी ये जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखाई देगा, है ना। कल भी ऐसे ही दिखाई देगा, आज भी ऐसे दिखाई दे रहा है, वैसे कल भी दिखाई देगा। कल भी ये इतने स्थान घेरेगा, आज भी इतने स्थान घेरेगा, ओके। जो जितने स्थान घेरते हैं उसे हम आयतन बोलते हैं, आयतन कहते हैं। और ये आयतन और जिसको इसका आकार यानी साइज है यानी शेप है, शेप जितना, कल भी उतना ही शेप रहेगा, आज भी उतना ही शेप रहेगा, है ना। आज भी जितना शेप है कल भी उतना ही शेप रहेगा। इसे बोलते हैं आकार या शेप। और जो स्थान घेरता है उसे बोलते हैं आयतन या वॉल्यूम। तो जो सॉलिड का आयतन और हम आकार की बात करें, आयतन और आकार यानी शेप और वॉल्यूम, तो डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप भी होता है। यानी ठोस हम देखें चेयर, टेबल, तो कल भी उतना ही स्थान घेरेगा, आज भी। वो जितना उसका आकार है उतना ही कल भी रहेगा, आज भी रहेगा उतना ही। आज भी जितना आकार है कल भी उतना ही रहेगा, बाद में देखें तो उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है उसका आकार चेंज हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। वो सॉलिड है, ठोस है। चेयर, टेबल, पेन क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के एग्जाम्पल यानी इसका आयतन और आकार की बात करें हम सॉलिड का, तो डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप यानी निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। उसके बाद हम बात करें माय डियर लिक्विड, यानी लिक्विड यदि मैं बॉटल ले लूँ, बॉटल में देख लीजिए आपको कुछ क्वांटिटी में इसमें वाटर भरा हुआ है, ओके। यदि मैं बॉटल के जो आयतन आने ये है, इसका आयतन जितना ये पानी भरा है यानी वॉल्यूम, जिसको इंग्लिश बोलते हैं आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम इतना पानी भरा है, और इस बॉटल को मैं ऐसा पलट दूँ तो क्या इसके वॉल्यूम में आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं यानी आयतन? नहीं ना, पानी इतना ही है। ऐसे ही पलट दूँ तो भी इतना ही है, लेकिन इसके आकार चेंज हो रहा है कि नहीं? ये देखिए, इसका आकार चेंज हो रहा है, घुमा रहा हूँ तो इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार इसका अनिश्चित है। यानी वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। यानी यदि पानी को मैं इस बॉटल से खाली करके गिलास में डाल दूं, लोटिया में डाल दूं, उसी का आकार ले लेगा, लेकिन इसके वॉल्यूम में चेंज होगा क्या? आयतन में चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये पानी उतना ही रहेगा, लोटिया में भी डाल दो तो भी, और गिलास में डाल दो तो भी उतना ही रहेगा, ओके। तो हम लिक्विड की यदि बात करें यानी द्रव की भी हम बात करें, तो इसकी जो है माय डियर डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन नो डेफिनेट शेप, यानी निश्चित आकार नहीं होता है इसका, अनिश्चित आकार होता है, और आयतन होता है इसका निश्चित। यानी लिक्विड का निश्चित आयतन होता है, अनिश्चित आकार होता है। अब हम बात करें गैस की, फिजिकल स्टेट में थर्ड दिया है जो गैस आप जानते हैं, गैस हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्या है ये? गैस है। ऐसा तो नहीं है जैसे हम किसी हॉल में क्लास ले रहे हैं या कोई कॉर्नर में देखें तो अलग अलग कॉर्नर में, ऐसा तो नहीं रहता कि एक कॉर्नर में ऑक्सीजन हो, एक कॉर्नर में हो नाइट्रोजन हो, एक कॉर्नर में कार्बन, ऐसा नहीं ना। हमें पता है कि सभी कॉर्नर में, कोई कॉर्नर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसा अलग अलग उपस्थित नहीं है। बाकी प्रेजेंट हम देखें इस हॉल में तो सभी गैस मिक्स है, हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन हो, है ना, कार्बन जो गैस है वो सब मिक्स है, ओके।
लेकिन मिक्स है, हमें पता है कि सॉल्व में जो है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सब मिक्स है, यहाँ गैस, एयर उपस्थित है यानी प्रेजेंट है। तो हमें उसका साइज भी नहीं पता ना उसका आयतन भी नहीं पता वो कितना बड़ा है। तो गैस का जो आयतन और आकार देखें, तो आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, यानी नो डेफिनेट वैल्यू में नो डेफिनेट शेप। अब यदि इनका पार्टिकल देखें तो सॉलिड का जो पार्टिकल होते हैं पास पास में होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता है ना। तो इसका आयतन, यदि हम सॉलिड की बात करें ठोस की, तो इसका आयतन और आकार निश्चित होता है इसलिए। और लिक्विड की हम बात करें तो उसके पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस में होते हैं, स्पेस होता है, इसलिए उसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी वैल्यू निश्चित डेफिनेट होता है, लेकिन इसका शेप आने आकार अनिश्चित होता है। गैस के देखें तो हमें नहीं वो दिखाई देता ना कुछ नहीं, लेकिन हम कहीं चलें तो हमें ये पता चल जाता है कि एयर किस दिशा में फ्लो हो रहा है, यानी बह रहा है। ओके, डायरेक्शन में एयर का बहना यानी फ्लो होना है, चल रही है, तो हमें पता चल जाता है। चलते हैं हम तो कभी पेड़ के नीचे बैठते हैं या कहीं चलते हैं या पेड़ के नीचे जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है, कोई बाहर जाते हैं तो। लेकिन हमें उसको आयतन और आकार तो हमें पता नहीं कितना बड़ा है, उसका आयतन कितना है, कितना स्थान घेरता है, या उसका हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन कितना उसका साइज है, ये पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो उसके आकार और आयतन जो अनिश्चित होता है, ओके, क्योंकि हम दिखाई देता है कि हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं। तो गैस का जो आयतन और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वैल्यू। अब उसके हम बात करें माय डियर, अब हम बात करें यदि अन्य केमिकल स्टेट, अन्य रासायनिक अवस्था की हम बात करें माय डियर, ओके, यदि हम केमिकल स्टेट की बात करें, यानी रासायनिक अवस्था। अब रासायनिक अवस्था यानी हम खाना खाते हैं, खाना का पाचन होता है, ओके, डाइजेशन होता है, क्या है? रासायनिक अवस्था है, फिजिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें, रासायनिक अवस्था है। केला का हम केला को यदि हम खरीद के लाने के बाद घर में कुछ दिनों तक रख दें तो क्या उसमें सड़ रहा है केला, किड़वन लग रहा है, ये भी क्या है? रासायनिक अवस्था है। प्लांट में देखें, ट्री में देखें तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, क्या है वो? रासायनिक अवस्था है, ओके। अब रासायनिक अवस्था तो कितने भाग में बांटा गया है? दो, एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की हम बात करें यदि, तो इसे एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड आने तत्व, अणु और यौगिक में बांटा गया है। और हम जैसे मिक्सचर आने मिश्रण की बात करें तो इसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी समागी और विषमागी में बांटा गया है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो हम एक एक करके इसको समझें माय डियर। अब हम मिक्सचर की यदि हम बात करें, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं मिक्सचर को, ओके। यदि हम मिक्सचर को देखें माय डियर, तो मिक्सचर को कितने भागों में बांटा गया है? दो, प्योर और मिक्सचर यानी शुद्ध और मिश्रण में। यदि हम प्योर को देखें, यदि हम प्योर को देखें तो एलिमेंट आने तत्व है। अब तत्व एलिमेंट आने एक हाइड्रोजन क्या है? शुद्ध है ना। तो एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। लेकिन यदि हम देखें क्रॉस क्वेश्चन यदि मैं कर दूं कि H2 एलिमेंट है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही है। H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। लेकिन मैं बोलूँ H क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो हमेशा याद रखिएगा एक सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल कार्बन, सिंगल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन क्या है? ये एलिमेंट है, ओके। क्या है? एलिमेंट है, ओके माय डियर, एलिमेंट है यानी तत्व हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या है? एलिमेंट है। आप पीरियोडिक टेबल तो कभी देखें, आपको देखने को मिला है कि H2 C2 N2? बिल्कुल नहीं ना। H सिंगल H दिखाई देता होगा, सिंगल कार्बन दिखाई देता, नाइट्रोजन सिंगल दिखाई देता होगा, ये क्या है? एलिमेंट है, तत्व हैं। उसके बाद हम बात करें मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आने दो H मिलकर H2 बनाए, दो ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाए, दो कार्बन मिलकर C2 बनाए, है ना। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, अणु है, ओके, इसे अणु कहते हैं। अणु, मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, दो नाइट्रोजन, दो सल्फर, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, ओके। यानी सेम तत्व है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि दो हम ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ले लिए और एक हाइड्रोजन ले लिए, अणु है, बिल्कुल नहीं है। एक दो हाइड्रोजन अणु है यानी मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन अणु है यानी मॉलिक्यूल है, दो नाइट्रोजन अणु है यानी मॉलिक्यूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, ओके। H2O2 N2 ये क्या है? मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बात करें कंपाउंड यानी यौगिक।
तो CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, CO2, है ना। एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। तो ये क्या है, कंपाउंड है। दो अलग अलग तत्व मिलकर बना रहे हैं, क्या है, कंपाउंड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन करके बना रहे हैं CO2। कार्बन, फिर कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CH4। ये क्या है, कंपाउंड है यानी यौगिक हैं। ओके, तो अलग अलग तत्व मिलकर बना रहे हैं यौगिक। ओके, ये क्या है, कंपाउंड, ये यौगिक हैं। हम देख लें CO2, H2O यानी हाइड्रोजन जल, ये क्या है, कंपाउंड है। ओके, अब हम बात करें माय डियर मिश्रण यानी मिक्सचर की हम बात करें तो होमोजीनियस यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं यानी मिश्रण बनाते हैं। ओके, अब होमोजीनियस की हम बात करें यानी पानी लें वाटर, और वाटर के साथ यदि हम शुगर यानी चीनी यानी शक्कर को, यदि हम पानी के साथ शक्कर को घोलें, ओके, तो पानी के साथ यदि हम एक गिलास में पानी लें, पानी के साथ यदि हम शक्कर को घोलें तो पानी के साथ शक्कर घुल जाता है। ओके, अब शक्कर को घोलने के बाद क्या हम पानी से शक्कर को अलग कर सकते हैं माय डियर, बिल्कुल नहीं। क्या हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, उसके कण को देख सकते हैं शक्कर घोलने के बाद, बिल्कुल नहीं, नहीं देख सकते। तो ये होमोजीनियस है, पानी के साथ नमक का घोलना होमोजीनियस है ना। अब हम हेट्रोजीनियस की बात करें यानी विषमागी, होमोजीनियस समागी, हेट्रोजीनियस विषमागी। यदि हम विषमागी की बात करें माय डियर, तो हम पानी के साथ यानी वाटर के साथ यदि हम रेत को घोलें तो रेत क्या पानी में घुलेगा, बिल्कुल नहीं। यदि हम उसको घुमा भी दें, गिलास में पानी लें, गिलास में पानी लें और पानी में हम यदि रेत को डाल दें और रेत को घोलने के बाद घुलेगा कि पानी में, बिल्कुल नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। तो हेट्रोजीनियस है यानी विषमागी है। यदि हम धूल कंकड़ को भी, यदि हम कंकड़ लें, कंकड़ में पानी के अंदर यदि हम कंकड़ को डाल दें, गिलास में पानी लें, पानी के अंदर यदि हम कंकड़ को डाल दें तो कंकड़ क्या पानी में घुलेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, विषमागी है। ओके, आई होप माय डियर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैटर क्या है और मैटर के टाइप्स क्या हैं, इसमें फिजिकल स्टेट क्या है, हमने जैसा पढ़े मैटर क्या है, मैटर के टाइप पढ़े, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था के, तो हमने फिजिकल स्टेट के पढ़े। सॉलिड लिक्विड गैस क्या है ना, सॉलिड लिक्विड गैस देखे यानी ठोस द्रव गैस, ठोस के जैसे चेयर, टेबल हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, ठोस है यानी उसका आयतन आकार निश्चित होता है। लिक्विड हमने द्रव देखे, द्रव में जैसे हम देखें पानी है, मिल्क है, अपना तेल है, ये क्या है, लिक्विड है यानी उसका आयतन तो निश्चित होता है, वैल्यूम डेफिनेट वैल्यूम, नो डेफिनेट शेप यानी निश्चित आकार नहीं होता इसका, लिक्विड का है ना, अनिश्चित आकार होता है और निश्चित इसका आयतन होता है। गैस का हम देखें तो इसका नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वैल्यूम, अन्य आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। उसके बाद केमिकल स्टेट देखे हमने, रासायनिक अवस्था दो अवस्था में बांटा गया, एक प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध में देखें तो एलिमेंट पढ़े हमने, मॉलिक्यूल पढ़े, कंपाउंड। उसके बाद हम देखें माय डियर मिक्सचर सब्सटेंस में तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बात करें, वाटर के साथ यदि हम शक्कर को घोलें तो घुल जाता है। उसके बाद हम देखें उसका पार्टिकल दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया, वाटर के साथ ही हम नमक को घोलें, ये होमोजीनियस एग्जाम्पल हो गया। हेट्रोजीनियस यानी विषमागी की बात करें तो पानी के साथ हम रेत को घोलें तो घुलेगा, बिल्कुल नहीं, है ना, विषमागी है। पानी के साथ छोटे छोटे कंकड़ हैं, उनको घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, है ना, ये क्या है, विषमागी है। ओके, तो आई होप माय डियर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई, ऐसे मुझे उम्मीद है। ओके, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी मत कीजिएगा, इसे अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें और उन तक जो समझ में नहीं आए हैं वो अच्छे से समझ सकें, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है माय डियर मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये मेरा ही चैनल नहीं, आप सबका चैनल है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो और हम लाइव सेशन आपके साथ पढ़ सकें डेली, और अधिक से अधिक बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ सकें, डायरेक्ट सॉल्व क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ सकें, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम लाइव सेशन हमके साथ पढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम लाइव आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, है ना, लाइव हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम जो है आपसे लाइव सेशन ले पाएंगे और आपसे डायरेक्ट जुड़ के फेस टू फेस हम पढ़ पाएंगे। तो आई होप माय डियर आप इसे अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास वाले, ऑफलाइन वाले जैसे मेरे
क्लास के जो टाइप है हमारे होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, है ना। तो इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। और नीट वाले तो ज़रूर देखें इसे, है ना। और CBSE बोर्ड सभी हम पढ़ाते हैं, जैसे इस क्लास में हम लेते चलते हैं नीट, JEE, CBSE बोर्ड एंड ऑल ऑफ बोर्ड लेकर हम चलते हैं केमिस्ट्री में। और हम कोशिश करते हैं सरलता से समझने का। ओके माय डियर, जैसे आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट हैं आपके सामने, प्यारे प्यारे, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत मेहनती भी हैं, जो 11th क्लास के बच्चे हैं। और हमारी क्लास जो मैं लेता हूँ 9 to 12 लेता हूँ। ओके, और ये सब नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। तो आई होप माय डियर इसे शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने में कमी मत कीजिएगा।